नमस्कार, विस्तार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ प्रतिज्ञा। आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बेंगलुरु के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सेशन में करेंगे शिरकत। फरवरी 2025 में स्टेट इन्वेस्टर समिट का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ की बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रक्षाबंधन और हर घर तिरंगा अभियान के आयोजन पर की चर्चा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के निवास पर आए पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया। मुलाकात के दौरान समसामयिक विषयों पर की चर्चा। वर्तमान में है महाराष्ट्र बीजेपी के सह प्रभारी। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने मोदी सरकार पर दिया बड़ा बयान। कहा, बांग्लादेश की तर्ज पर दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में घुसेगी जनता। जनता को भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं हो रहा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने कसा तंज। बोले, कांग्रेस केवल देश में अराजकता फैलाने का काम कर रही है। विधायक प्रीतम लोधी की शिकायत पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह का बयान। कहा, बिजली आपूर्ति को लेकर हो रही समीक्षा बैठक। हमारी कोशिश कोई भी बिजली के लिए परेशान ना हो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की हुई कैबिनेट बैठक। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। कैबिनेट में सभी मंत्रीगण रहे मौजूद। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सागर का करेंगे दौरा। दीवार गिरने से मृत बच्चों के परिवारों से करेंगे मुलाकात। हादसे में 9 बच्चों की हुई थी मौत। एमपी सरकार भोपाल और इंदौर में बनाएगी मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी। रायसेन, सीहोर समेत 9 जिलों को जोड़ा जाएगा। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन बनाया जाएगा। सरकारी अस्पताल प्रबंधकों की नई पहल। अब लोग घर बैठे ही ले सकते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। आयुष्मान भारत ने हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर किया जारी। रायसेन में पिकनिक मनाने के लिए हुई सारी हदें पार। महादेव पानी बंद होने पर लोगों ने आसपास के झरने को बनाया पिकनिक स्पॉट। डेंजर जोन में जाकर लोग सेल्फी लेते आए नजर। पीसी शर्मा का बयान आया सामने। बांग्लादेश की घटना भारत सरकार को बताया नाकाम। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को आजाद कर वहां प्रधानमंत्री बनवाया था। अब वर्तमान हिंदुस्तान सरकार की थी जिम्मेदारी। भारत की विदेश नीति का फेलियर है ये। खंडवा के ग्राम रोहिणी में सड़क की बदहाली से छात्र परेशान। 4 किलोमीटर दूर तक सड़क कीचड़ में हुई तब्दील। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद भी प्रशासन ने नहीं दिया ध्यान। जबलपुर में नहर में गिरी तेज रफ्तार कार में सवार 2 युवक हुए लापता। एसडीआरएफ की टीम युवकों की तलाश में जुटी। टायर फटने से कार हुई थी अनियंत्रित। धार में एक ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंदा। हादसे में एक की हुई मौत, एक व्यक्ति हुआ घायल। हादसे के बाद ट्रक चालक की लोगों ने की जमकर पिटाई। चालक हुआ घायल। शिवपुरी में वैन और बाइक में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। खोरघार गांव में रहने वाले थे तीनों लोग। नर्मदापुरम में स्कूलों की दशा सुधारने के लिए प्रशासन नहीं उठा रहा ठोस कदम। 70 साल पुराने स्कूल भवन की हालत हुई जर्जर। बारिश में छत से लगातार टपक रहा पानी। भोपाल के रचनानगर में हुई लूट की घटना। हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। शराब कारोबारी के ऑफिस में घुसकर किया लाखों की नकदी पर हाथ साफ। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ऑफिस की गोपनीयता हुई भंग। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा डिप्टी सीएम का नोटशीट। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। वोट प्रतिशत बढ़ाने पर है बीजेपी का फोकस। दोनों सीटों पर बीजेपी ने बनाए प्रभारी और सह प्रभारी। दमोह में पुलिस ने मानव तस्करी के मामलों पर लिया एक्शन। 1 दर्जन आरोपियों पर दर्ज की एफआईआर। आधारशिला संस्थान के प्रमुख डॉक्टर अजय लाल पर दर्ज हुआ केस। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में तेज बारिश का दौर जारी। जबलपुर समेत आसपास के जिलों में हो सकती है भारी बारिश। एमपी में अब तक हुई 65% बारिश। इंदौर में 48 घंटों में डेंगू के मिले 18 मरीज। एक महिला स्वाइन फ्लू का हुई शिकार। कोरोना के भी 3 मरीज मिले। डेंगू प्रभावित इलाकों में दवा का किया गया छिड़काव।
इंदौर में स्टूडेंट गौरव हाड़ा ने किया सुसाइड। इंग्लिश टीचर ने रेप केस में फंसाने की दी थी धमकी। छात्र और टीचर के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। सिंगरौली में नाबालिग की धामड़ नदी में डूबने से मौत। एसडीआरएफ की टीम ने 2 दिन बाद शव को किया बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरैना में बर्थडे पार्टी में हुई हर्ष फायरिंग। पुलिस ने 2 पिस्टल 18 जिंदा कारतूस के साथ 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोलने की प्रक्रिया फिलहाल चली। बारिश का दौर थमने के बाद लिया गया फैसला। बाढ़ प्रबंधन जलस्तर नियंत्रण की कर रहा कोशिश। मुरैना में हुआ विस्तार न्यूज की खबर का असर। जर्जर और भवन विहीन स्कूलों को लेकर कलेक्टर ने बनाई टीम। जर्जर भवनों को लेकर बनाई जाएगी लिस्ट। श्योपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पिकअप वाहन में अवैध रूप से जा रही शराब को पकड़ा। वाहन चालक मौके से हुआ फरार। पुलिस ने 369 लीटर अवैध शराब की जब्त। मुरैना में प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए नहीं है कोई शिक्षक। स्कूल में 35 छात्रों के नाम है दर्ज। 3 सालों से एक दिन भी नहीं खुला स्कूल का ताला। मुरैना में अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने पकड़ा। कार्रवाई के दौरान पुलिस को ही माफियाओं ने चारों तरफ से घेरा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मुरैना में व्यापारी के साथ हुई लूट। दिन दहाड़े रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए बदमाश। बैग में 2 लाख से ज्यादा की थी नकदी। पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। सिंगरौली में देर रात हुई झमाझम बारिश। 3 दिन पहले कई जिलों में आई थी बाढ़। 30 से ज्यादा लोगों का किया गया था रेस्क्यू। रीवा में जर्जर भवनों पर शुरू हुई कार्रवाई। एसएएफ चौराहे में गिराई गई बहुमंजिला इमारत। 200 से ज्यादा जर्जर भवनों को किया गया चिन्हित। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन मंडल में सड़क पार करते दिखा हाथी। वन विभाग ने लोगों को किया अलर्ट। रात में सड़क से गुजरने से बचने की दी हिदायत। ग्वालियर में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा। 19 स्कूली बच्चों और 2 टीचरों की बाल बाल बची जान। जर्जर भवन में लगाई जा रही थी क्लास। सिंगरौली जिले में डायरिया से 8 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। 100 से ज्यादा लोग डायरिया से पीड़ित। अस्पतालों में हुई बेड की कमी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की हुई कैबिनेट बैठक। सभी मंत्रियों से आपदा प्रबंधन पर हुई विस्तार से चर्चा। विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में सीबीआई ने मारा छापा। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई समेत कई शहरों में सीबीआई ने दी दबिश। सीजीपीएससी मामले में कांग्रेस नेता राजेंद्र शुक्ला के घर पहुंची सीबीआई। 11 अगस्त से शुरू होगा बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान। 3 दिनों तक 12 लाख से ज्यादा फहराए जाएंगे तिरंगे। हर बूथ में 50 तिरंगे लगाने का रखा गया है लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य रक्षा के लिए सरकार की नई पहल। विकास खंडों में बनेंगे 146 आयुष ग्राम। राष्ट्रीय आयुष मिशन के जरिए होगा काम। ग्रामीणों को पेड़ पौधों के औषधीय गुणों की दी जाएगी जानकारी। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट के मामले। 1 लाख से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने बनाया शिकार। रायपुर में सबसे ज्यादा मामले आए सामने। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जंगलों में गश्त के दौरान 5 भरमार बंदूकों को किया बरामद। डीआरजी बस्तर फाइटर और पुलिस की टीम ने साथ मिलकर की कार्रवाई। धमतरी में सीबीआई ने दी दबिश। सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सोनवानी के घर पहुंचकर खंगाले दस्तावेज। करीब 10 अधिकारियों की टीम ने टामन सोनवानी से की पूछताछ। सीबीआई की छापेमार कार्रवाई पर बोले वित्त मंत्री ओपी चौधरी। पोस्ट कर लिखा, सुशासन के दौर में भ्रष्टाचारियों के बेनकाब होंगे चेहरे। कोरबा के डीएसपीएम पावर प्लांट में मजदूर की हुई संदिग्ध हालत में मौत। बेहोशी की हालत में मिला युवक। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। जांच में जुटी सीएसईबी पुलिस। कांकेर में भालू के आतंक से लोग परेशान। देर रात एक मकान में घुसा भालुओं का झुंड। घटना का वीडियो सीसीटीवी में हुआ कैद। बालोद जिले में नहीं थम रहा डायरिया का प्रकोप। पैरी गांव में डायरिया के नए मामले आए सामने। मरीजों की हालत हुई गंभीर। कारण जुटाने में जुटा प्रशासन। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया जारी। चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने चलाया अभियान। 2 चोरी की घटनाओं में आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने साइबर सेल से ली थी मदद।
विस्तार न्यूज की खबर का हुआ असर। गरियाबंद में पुल निर्माण के अधूरे छोड़े काम में फिर आई तेजी। प्रशासन ने निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा कराने के दिए निर्देश। लगातार हो रही बारिश से विशालकाय बरगद का पेड़ सड़क पर गिरा। पटना क्षेत्र के ग्राम गिरजापुर मेन रोड पर लगा जाम। पेड़ को हटाने की कवायद जारी। पांडुपारा भैया थाना बनारस और बैकुंठपुर पटना से पांडुपारा बनारस मार्ग हुआ ठप। राजनांदगांव जिले में तेजी से फैल रहा डायरिया। 3 ब्लॉक के 20 गांव डायरिया की चपेट में आए। एक के बाद एक डायरिया से 3 संदिग्ध लोगों की मौत। जांजगीर जिले में हाथियों ने मचाया उत्पात। फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। दहशत में आए लोग। वन अमले ने ग्रामीणों को किया अलर्ट। बिलासपुर में अवैध कब्जे पर नगर निगम ने की कार्रवाई। 50 साल पुराने कब्जे को हटाया गया। जेसीबी से बाउंड्री वॉल को किया गया क्षतिग्रस्त। एमसीबी जिले में पुलिस ने एमवी एक्ट के तहत की कार्रवाई। मॉडिफाइड साइलेंसर हेलमेट न होने पर पुलिस ने काटा चालान। प्रेशर हॉर्न को वाहनों से निकलवाकर किया जब्त। खैरागढ़ में देवरी भाट हत्याकांड मामले में लोगों में आक्रोश। 400 ग्रामीण और परिजन करेंगे चक्का जाम। 2.5 महीने से हत्यारों को नहीं पकड़ पाई पुलिस। जशपुर में हुआ विस्तार न्यूज की खबर का असर। शराब के नशे में स्कूल आने वाला शिक्षक किया गया निलंबित। शासकीय प्राथमिक शाला खवसा कानी का मामला। जशपुर में मवेशी तस्करों के गढ़ में पुलिस की कार्रवाई। 5 टीमों को लेकर पुलिस ने मारा छापा। तस्करी के लिए रखे गए 35 गौवंश छुड़ाए गए। साथ ही 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। कोंडागांव में पुलिस ने कांग्रेस नेता अनुराग पटेल को किया गिरफ्तार। अवैध गांजा की खेती के आरोप में हुई गिरफ्तारी। अंबिकापुर में जिला पुरातत्विक संग्रहालय की हालत जर्जर। मूर्तियों में लगी दीमक। कई जगह पर आई दरार। 2 करोड़ की लागत से बना था संग्रहालय। कांकेर में महिलाओं तक नहीं पहुंच रहा पेंशन योजना का पैसा। पीड़ित महिलाओं ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। सूरजपुर में दल से बिछड़ा एक दंतैल हाथी। धर्मपुर वन परिक्षेत्र में पहुंचा। आसपास के सभी गांवों में वन विभाग ने किया अलर्ट। लोगों को जंगलों से दूर रहने की अपील की। रायपुर के सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन जारी। 7 लाख से ज्यादा अभिभावक शिक्षकों ने दी सहभागिता। बच्चों की पढ़ाई को लेकर हुआ संवाद। महासमुंद में रेत माफिया के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। पोकलेन मशीन को किया जब्त। पाबंदी के बावजूद भी रेत का खनन करने से बाज नहीं आ रहे माफिया। कवर्धा जिले में लगातार हो रही है बारिश। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। ब्लॉक मुख्यालय से 6 गांवों का टूटा संपर्क। पुलिया से 4 फीट ऊपर बह रहा पानी। कोंडागांव जिले में अवैध गौ तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई। गर्भवती गाय की हत्या किए जाने की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बजरंग दल ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। सीहोर जिले की भेरुंडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लुटेरी दुल्हन गैंग का किया पर्दाफाश। फर्जी रिश्ता बनाकर की थी शादी। शादी के चौथे दिन गहने लेकर भाग गई थी युवती। मुरैना में लगातार बारिश से क्वारी नदी का बढ़ा जलस्तर। रपटा के 7 से 8 फुट ऊपर बह रहा पानी। 30 से 40 गांव का टूटा संपर्क। उज्जैन में स्मार्ट सिटी की स्मार्ट पार्किंग से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे बदमाश। स्मार्ट पार्किंग में लगे कैमरों में कैद हुई घटना। पुलिस अधीक्षक ने कहा जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाएगा। मंडला में डायरिया की चपेट में आया एक गांव। गांव में 100 से ज्यादा लोग हुए डायरिया का शिकार। बीमारों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायपुर में आरजीएफ 2024 का हुआ उद्घाटन। फैशन एग्जीबिशन में लगाए गए 300 से ज्यादा स्टॉल। 800 से ज्यादा ब्रांड की हो रही प्रदर्शनी। जांजगीर चांपा में दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे के बाद प्रशासन हुआ अलर्ट। एसडीएम के नेतृत्व में कोचिंग संस्थानों की हुई जांच। कार्रवाई के दौरान प्लेसमेंट पर संचालित एक कोचिंग सेंटर को किया गया सील। रायपुर में सीबीआई ने स्कैमों के प्रति किया सतर्क। अधिकारियों के नाम और पदनाम का दुरुपयोग करने पर जारी किया गया अलर्ट। महासमुंद के विधानसभा चुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर 20 लाख की हुई ठगी। पूर्व जिला पंचायत को कांग्रेस पार्टी का टिकट देने का दिया गया था लालच। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल।
बालोद में भरभरा कर गिरी बर्फ और बेकरी फैक्ट्री। हादसे में बाल बाल बचे मजदूर। घटना के दौरान खाना खाने गए थे सभी मजदूर। जर्जर कच्चे मकान में चल रही थी दोनों फैक्ट्रियां। फैक्ट्री ढहने की वजह बताई जा रही बारिश। पंडरिया विकासखंड में स्कूलों में भरा बरसात का पानी। 4 सालों से हर बारिश में बनती है ये समस्या। पढ़ने आए बच्चों को कर दी जाती है छुट्टी। केशकाल के सिंगारपुरी गांव में गौहत्या के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। दूसरे फरार आरोपी की पुलिस कर रही तलाश। आरोपियों के घर से गौहत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी हुए बरामद। केशकाल में शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर शराबी बेटे ने की मां बाप की डंडे से पिटाई। सिर पर चोट आने से मां की हुई मौत। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। बालाघाट के खापा गांव में बाघ के हमले से बैगा महिला की मौत। जंगल में पिहरी तोड़ने गई थी 3 महिलाएं। पिहरी तोड़ते वक्त बाघ ने महिला पर किया था हमला। बुरहानपुर में कीटनाशक पीने से युवक की हुई मौत। युवक की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। विवाद करने वाले लोगों पर जबरन कीटनाशक पिलाने का लगाया आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। बलरामपुर में सरकारी कर्मचारी को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने वन भूमि पर रखकर रखा है अतिक्रमण। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने कर्मचारियों से की थी गाली गलौज। सागर के बीना में चौकी प्रभारी पीयूष साहू 30,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। आरोपी ने न्यायालय के आदेश के बावजूद एक्सीडेंट मामले में बस छोड़ने के एवज में मांगी थी रिश्वत। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने की कार्रवाई। फर्जी सप्लायर बन लोगों से फ्रॉड करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। 3 युवक फर्जी सप्लायर बन करते थे ठगी। लोगों को सप्लायर बताकर खाते में डलवाते थे पैसे। 2 आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। 1 आरोपी हुआ फरार। नर्मदापुरम में भारी बारिश का कहर लगातार जारी। बारिश को देखते हुए इटारसी एसडीएम ने की क्षतिग्रस्त मकानों को तोड़ने की कार्रवाई। बुलडोजर से किया गया मकानों को क्षतिग्रस्त। लगातार भारी बारिश के चलते जबलपुर में फैला डायरिया। डायरिया के साथ अब स्वाइन फ्लू ने पैर फैलाना शुरू किया। अब तक 11 मरीजों को हुआ स्वाइन फ्लू। 10 की रिपोर्ट आना अभी है बाकी। छतरपुर में शिवम मिश्रा हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा। मृतक को महिला के साथ प्रेम प्रसंग करना पड़ा भारी। महिला के पुराने आशिक ने दोस्तों के साथ साजिश करके मृतक की हत्या कर नदी में फेंका था शव। दुर्ग पुलिस ने 2 आरएसएस कार्यकर्ताओं से मारपीट करने वाले 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस। मामूली विवाद में आरोपियों ने कार्यकर्ताओं से की थी मारपीट। आवारा मवेशियों से हो रहे हादसों को लेकर अंबिकापुर नगर निगम ने की अनोखी पहल। अब आवारा मवेशियों पर उनके मालिकों के नाम का लगेगा टैग। सड़क पर मवेशी दिखाई देने पर मवेशी मालिकों पर लगेगा जुर्माना। दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र का 13वां दिन की कार्रवाई जारी। विनेश फोगाट को लेकर संसद में हुआ जमकर हंगामा। ओलंपिक के फाइनल में बाहर होने से खुश नहीं है भारत। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर करेगा सुनवाई। 2 नियमों पर पुनर्विचार याचिका पर होगा फैसला। बांग्लादेश में शेख हसीना के करीबियों पर गाज गिरने शुरू। आर्मी में टॉप लेवल पर किए गए बड़े बदलाव। सेवा मुक्त किए गए मेजर जनरल जियाउल हसन। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख बने। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने दी जानकारी। बांग्लादेश में बदले हालातों पर भारत की पैनी नजर। फिर बिगड़ी लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत। दिल्ली अपोलो अस्पताल में कराया क्या भर्ती। जानकारी के अनुसार 96 वर्षीय आडवाणी की हालत बताई जा रही स्थिर। अभी उनको डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल से हुई बाहर। फाइनल के लिए हुई अयोग्य घोषित। भारतीय फैंस हुए नाखुश। विनेश फोगाट के ओलंपिक के फाइनल में बाहर होने से पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया। कहा चैंपियनों में सबसे चैंपियन है विनेश। आप भारत का गौरव और प्रेरणा स्रोत।